मोहिनी का पति दो बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया तो कुछ दिन मोहल्ले वालों ने उन्हें खाना दिया। लेकिन धीरे धीरे घर में कोई भी चीज ना रही तो मोहिनी बच्चों की भूख को देखकर घर से बाहर निकल गई और होटल पर बर्तन धोने लगी। और शाम को उसे कुछ पैसे मिले तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिल गया। वह बोला, मेरी बेटी बीमार है, मेरी मदद कर दो। तो मोहिनी उस बूढ़े आदमी को पैसे देकर घर चली आई और बच्चों को बोली कि थोड़ी देर तक खाना आ जाएगा, और खुद आंचल में मुंह छुपाए आंसू बहाने लगी। बच्चे सो गए और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मोहिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस बूढ़े ने जो किया। मोहिनी कभी अपने हाथों में पकड़े हुए अपनी तनख्वाह को देख रही थी जो उसने पूरा महीना मेहनत करके कमाई, तो कभी अपने सामने रोते हुए बूढ़े आदमी को जो उस वक्त बेबसी से उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था। भगवान के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। वह बूढ़ा बहुत रोए जा रहा था। इस सड़क से गुजरने वाला हर इंसान का हाथ पकड़कर वह उसकी मिन्नतें कर रहा था कि मेरी एक ही तो बेटी है, वही मेरा सहारा है। भगवान के लिए मुझे पैसे दे दो, वरना हॉस्पिटल में वह तड़प तड़प कर मर जाएगी। लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार न था। कोई उसका हाथ झटक देता तो कोई उसे पीछे धकेल देता, तो कोई उसके सामने हाथ जोड़कर कहता कि माफ करो बाबा, क्यों हमारी जान खा रहे हो। मोहिनी उस टाइम बस स्टॉप पर खड़ी थी, अपनी बस का इंतजार कर रही थी। जब सामने सड़क पर यह नज़ारा देखने को मिला तो उसका दिल तड़प कर रह गया था। आज उसे तनख्वाह मिली थी जो उसने मुट्ठी में बंद कर रखी थी। इतने ज़्यादा पैसे ना थे कि पर्स में रखती, फिर ये भी डर था कि कहीं कोई पर्स छीन कर ना ले जाए। उस इंसान की बातें सुनकर, उसके आंसू देखकर, इस बुढ़ापे में उसके कपकपाते हाथ जुड़े हुए देखकर मोहिनी का दिल पिघल कर रह गया था। उसकी आंखें भी भीग चुकी थीं, क्योंकि वह जानती थी कि वह बूढ़ा किस दर्द से गुजर रहा है। उसका पति भी बीमारी की हालत में उसे छोड़कर गया था। वह भी यूं ही रोती थी और लोगों की मिन्नतें करती थी कि कोई उसके पति के इलाज के पैसे दे दे, और उसे भी यूं ही दुत्कार दिया जाता था। अचानक ही मोहिनी को लगा कि जैसे इस बूढ़े की जगह वह खड़ी गिड़गिड़ा रही है और रो रो कर लोगों की विनती कर रही है कि मेरी मदद करो। उसने दो कदम आगे बढ़ाए थे ताकि चुपके से इस बूढ़े आदमी के हाथ में अपनी सारी तनख्वाह रख दे। हो सकता था कि उसकी बेटी बच जाती, लेकिन तीसरे कदम पर उसके पैर जम गए। अंदर से किसी ने उसे झंझोड़ा था। उसे अपने बच्चे घर में रोते हुए नजर आए, जिन्होंने पूरा महीना बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी खाकर गुजारा था। वह सोच रही थी कि घर जाते ही सबसे पहले राशन लेगी और घर में बच्चों को आज अच्छा खाना खिलाएगी। वह खुद भी भुखमरी की जिंदगी गुजार रही थी, इसलिए बच्चों की रोती चेहरे की तस्वीर पाँव की बेड़ियां बनी थीं। दिल जोर से धड़क रहा था। बस ये बेचैनी थी कि या तो उस बूढ़े की कोई मदद कर दे, या फिर उसकी बस जल्दी से स्टॉप पर पहुंचे और वह बैठ जाए। जो दिल दहला देने वाला दृश्य वह देख रही थी, वह चाहती थी कि वह सब उसकी आंखों से गायब हो जाए। दिल में बेचैनी बढ़ी तो वह बूढ़ा घुटनों के बल बैठकर तेज रो रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था कि इस दुनिया में तेरा कोई ऐसा भक्त नहीं जो मेरी मदद कर दे। तेरी दुनिया एहसास से, हमदर्दी से बिल्कुल खाली हो गई है। अगर मैं खाली हाथ हॉस्पिटल गया तो मेरी बेटी बेबसी से मुझे देखकर कहने लगेगी कि वह जीना चाहती है। उसकी जिंदगी कुछ पैसों की मोहताज है। मैं उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। हे भगवान, मेरी परीक्षा मत ले, मैं ये नहीं देख सकता। मोहिनी को लगा कि उसका दिल फट जाएगा। वह फौरन बूढ़े की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अब उसे किसी भी चीज का ख्याल नहीं था। ख्याल तो बस ये था कि उसकी बच्ची बच जाए। बूढ़े आदमी के पास पहुंच गई, अपनी तनख्वाह उसके हाथ में रख दी। उस इंसान ने एक नज़र मोहिनी की तरफ देखा और दूसरी तरफ हाथ में पड़े हजारों के कई नोट देखकर उस बूढ़े ने तो शुक्र भरी निगाह से मोहिनी की तरफ देखा, उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, भगवान तुम्हारी सारी परेशानियों और मुश्किलों को दूर कर दे बेटा।
तूने रोते हुए के आंसुओं को पोंछा है। देखना, भगवान तेरे दिन कैसे बदल देगा। वह रोते हुए मोहिनी को दुआ दे रहा था। मोहिनी वहां से पलट गई, साथ ही उसकी बस भी आ चुकी थी। खामोशी से जाकर बस के अंदर बैठ गई। अब वह ये सोच रही थी कि घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगी, जो कई दिन से इस उम्मीद पर थे कि माँ को तनख्वाह मिलेगी तो पेट भर कर खाना खाएंगे, और जब मेरा खाली हाथ देखेंगे तो वह क्या जवाब देगी, उन्हें किस तरह से बहलाएगी। उनसे कहेगी 1 महीना और सब्र कर लो। फिर वो सोचने लगी कि इस महीने वह कैसे गुजारा करेगी। पैसों की शक्ल तो फिर पूरे 1 महीने बाद उसे देखने को मिलेगी। अब तो मोहल्ले का दुकानदार भी उसे राशन देने से साफ इनकार कर रहा था। कह रहा था कि पहले मुझे पिछले पैसे दो, फिर बात करना। मोहिनी की आंखों से आंसू छलकने लगे। सब कुछ याद आने लगा। उसका पति जब कमाता था तो उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना थी। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। वह बहुत अमीर ना थे तो गरीब भी नहीं थे। अच्छा खासा खाते पीते थे। उसके 2 बच्चे थे, दोनों बेटे थे, और वह भी जुड़वा। दोनों की उम्र 10 साल थी। लेकिन पति की बीमारी में तो उसने घर की हर कीमती चीज बेच दी थी। बस एक सर छुपाने के लिए घर बचा था। वह अपने गहने, घर का कीमती सामान सब कुछ बेचकर अपने पति पर लगा चुकी थी। जब पैसे खत्म होने के बावजूद भी पति ठीक ना हुआ तो उसने लोगों की विनतियां करना शुरू कर दी थी। लेकिन उस वक्त उसे अपनों का असली रूप नजर आया था। सबने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया था। सबके घरों में वह जाकर मिन्नतें कर चुकी थी। बार बार कहती कि मेरी मदद कर दो, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। पति की मौत के बाद कुछ दिन तो मोहल्ले वालों ने उसकी मदद की थी। कोई उसके हाथों पर कुछ नोट रख जाता, तो कोई घर में राशन डाल जाता, तो कोई पका हुआ खाना दे जाता। ये भी उनका एहसान था कि कुछ दिन उन्होंने मोहिनी को संभाला था और तसल्लियां भी दी थी। धीरे धीरे सभी उसे भूलने लगे थे। वह भी कब तक किसी के सहारे घर पर बैठ सकती थी। महीना गुजरा था कि बच्चों ने स्कूल जाने की जिद की, लेकिन उसके पास स्कूल में देने के लिए फीस भी ना थी। उसे याद आने लगा कि उसके दोनों बेटे फर्स्ट पोजीशन लाते थे, इसलिए उनके साथ वह स्कूल चली गई कि शायद स्कूल वाले उन्हें फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं। जब ये बात मोहिनी ने बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल से कही तो उनके माथे पर त्योरियां सी चढ़ गई थीं। कहने लगी, हमने अनाथालय नहीं खोल रखा है जो बच्चों को फ्री में शिक्षा दिलवाएंगे। ये वैसे भी प्राइवेट स्कूल है। मोहिनी कहने लगी कि जैसे ही उसकी कहीं नौकरी लग जाएगी तो वह बच्चों की फीस इकट्ठी भर देगी, लेकिन भगवान के लिए बच्चों का साल मत खराब करें। मैडम ने कहा कि नहीं, वह इस तरह से अगर बच्चों को पढ़ाने देने लगी तो आधे से ज़्यादा स्कूल के बच्चे तो फ्री में पढ़ने के लिए कहेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि वह ऐसा नहीं करेंगी। आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें, वहाँ पढ़ाई फ्री है। मोहिनी बच्चों को जब वापस लाई तो यही सोच चुकी थी कि अब वह बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल देगी, लेकिन इन्हें शिक्षा जरूर दिलवाएगी। अगले ही दिन उसने अपने दोनों बेटों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दिया और वह दूसरों के घरों में कामकाज करने लगी ताकि बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन वह पैसे पूरे नहीं होते थे। उससे तो बस वह आटा ही खरीद सकती थी। कभी थोड़ी सी शक्कर और तेल ले आती और बच्चों को पराठे के ऊपर शक्कर डालकर दे देती। लेकिन एक दिन जब दोनों बच्चे स्कूल से घर आए तो रो रहे थे। मोहिनी ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिए। दोनों के हाथ लाल हो रहे थे। कहने लगे कि टीचर ने बहुत जोर से डंडा मारा है। कहती हैं कि इतने दिन से तुम लोग स्कूल आ रहे हो, तुम लोगों ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं खरीदा। ये कहकर एक बेटे ने अपनी शर्ट उतारी तो मोहिनी का तो दिल ही धक्क से रह गया था। पूरी कमर पर डंडों के निशान थे। बच्चे कहने लगे, माँ हमें इस स्कूल में नहीं पढ़ना, यहाँ की टीचर बहुत सख्त है, बात बात पर बहुत मारते हैं।
मोहिनी ने जब जाकर ये बात प्रिंसिपल से कही तो वह कहने लगे कि आपको खुद सोचना चाहिए, और ऐसी भी क्या गरीबी है कि आप यूनिफॉर्म भी बच्चों को नहीं दिला सकती। मोहिनी ने कहा कि उसके वाकई हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। जैसे ही पैसे जमा होंगे वह यूनिफॉर्म ले लेगी। लेकिन मैडम ना मानी और कहने लगी कि इन बच्चों को वापस ले जाओ, जब यूनिफॉर्म होगा तो फिर ले आना। मोहिनी फूट फूट कर रोने लगी थी। ऐसा समय तो कभी उस पर नहीं आया था। हमेशा उसने बच्चों की फीस समय पर दी थी। उसके बच्चे तो पढ़ाई में भी अच्छे थे। जब से स्कूल में आए थे एक बार भी उन्होंने टेस्ट गलत नहीं दिए थे। मोहिनी मैडम के सामने आखिरी बार कोशिश करते हुए उनके पास बैठ गई और फिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगी, मैडम, मैं एक औरत हूँ और मेरे यही दो जुड़वा बच्चे हैं। मैं अपने पति की मौत के बाद पहली बार घर से निकली हूँ और नौकरी ढूंढ रही हूँ ताकि अपने बच्चों का खर्च उठा सकूँ, इनका पेट पाल सकूँ। मेरी नौकरी शुरू हुए कुछ ही समय हुआ है। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने बच्चों की यूनिफॉर्म खरीद सकूं। भगवान के लिए मेरी हालत पर तरस खाकर मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ने की अनुमति दे दो। फीस न दे पाने की वजह से ही तो मैंने इन्हें प्राइवेट स्कूल से निकलवा कर यहाँ दाखिला करवाया है। अब आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव रखेंगी तो ये शिक्षित नहीं हो पाएंगे और ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रिंसिपल सारी बात सुनने के बाद एक अजीब सी नज़र मोहिनी पर डालकर कहने लगी, देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारी परेशानियों को सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। हमारे भी कुछ कानून हैं जिनको हमें अपनाना होता है। तुम अपने बच्चों को अपने साथ घर ले जाओ। जब पैसे हो जाएं, यूनिफॉर्म बन जाए तो दाखिला करवा देना। मैंने जब उनकी बातें सुनी तो अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और उदासी भरी नज़र प्रिंसिपल पर डालती हुई स्कूल से बाहर निकल आई। बच्चे भी बहुत परेशान थे। मुझसे सवाल कर रहे थे कि अब हम क्या कभी नहीं पढ़ेंगे? क्या आप हमारा एडमिशन किसी और स्कूल में करवाएंगी? क्या होता माँ जो हमारे पास पैसे होते और हम भी नया यूनिफॉर्म पहन कर जाते। पहले ही पढ़ाई में इतना लॉस हो गया है और अब और ना जाने कब हमारी यूनिफॉर्म बनेगी। बच्चों की बातें सुन सुनकर तो मोहिनी की हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। वह घर आई और बच्चों को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं कोई और काम ढूंढती हूँ ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकूँ और तुम लोगों का यूनिफॉर्म भी आ जाए। अगले ही दिन मोहिनी और घरों में जाने लगी और काम मांगने लगी, मगर किसी ने भी उसे ना रखा और ना ही किसी को नौकरानी की ज़रूरत थी। सारा दिन भटकने के बाद वह वापस घर लौटी तो बच्चे पूरी उम्मीद से माँ को देखने लगे, मगर वह खाली हाथ थी। कई दिन तक वह नौकरी ढूंढती रही और आखिर वह एक दिन अपने मोहल्ले से निकलकर शहर की तरफ चली आई। उसे एक होटल नजर आया था जहां पर 12-13 साल का लड़का बर्तन मांज रहा था। बर्तन इतने ज्यादा थे कि वह अकेले धो नहीं पा रहा था। तो मोहिनी फौरन होटल के मालिक के पास चली गई और जाकर कहने लगी कि साहब जी, मैं गरीब और विधवा औरत हूँ, मुझे काम के लिए रख लो। मैं आपके होटल में झाड़ू पोछा कर दिया करूँगी और बर्तन मांज दिया करूँगी, बदले में मुझे पैसे दे दिया करना। मालिक ने जब उस औरत को देखा तो पहले तो फौरन इनकार कर दिया। कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं किसी औरत को यहाँ पर काम करने के लिए नहीं रख सकता। यहाँ पर काम करने वाले नौकर सभी मर्द हैं। फिर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो बात मुझ पर आएगी। मोहिनी फौरन हाथ जोड़कर रोने लगी। कहने लगी कि मैं पूरी तरह घूंघट में रहकर सारा काम करूंगी। भगवान के लिए मेरी हालत पर रहम करें। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे काम की ज़रूरत है। उसके आंसू देखकर मालिक का दिल पिघल गया तो मजबूरन उसे मोहिनी को अपने होटल पर बर्तन मांजने के लिए रखना पड़ा। मोहिनी की तो खुशी की सीमा ना रही थी। वह इंसान मोहिनी को ज़्यादा ही पैसे दे रहा था। मोहिनी खुश थी कि इस महीने की तनख्वाह से वह अपने बच्चों का यूनिफॉर्म तो ले ही लेगी, क्योंकि सुबह से शाम तक उसे यहीं पर काम करना था। जो खाना बासी हो जाता है वह मालिक मोहिनी को दे दिया करता।
जिस मोहल्ले में वह रहती थी, वहां पर ये खबर फैलने लगी कि मोहिनी तो होटल पर जाकर मर्दों के साथ काम करती है और वहां पर बर्तन धोती है। तो कई लोग बातें बनाने लगे और मोहिनी को बुरा भला कहने लगे। कई गांव की औरतें मोहिनी के घर भी आईं और कहने लगी, ये क्या तरीका तुमने निकाला है? क्या तुम्हें पति की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं? ये कहाँ होटल में जाकर तुम काम करती फिर रही हो? कोई और जगह नहीं मिली थी? मोहिनी ने ये सुना तो हैरत में पड़ गई। वह पहले तो चुप रही, मगर जब लोग हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो वह फट पड़ी, रोने लगी, कहने लगी कि मैं कब तक तुम लोगों के सामने हाथ फैलाती रहूंगी? कब तक मैं तुम लोगों के दरवाजे पर नजर जमाए रहूंगी? कोई आए और हमें आटा सब्जी ला कर दे। तुम लोग तो अपने घरों में खुश होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, मगर मेरा और मेरे बच्चों का क्या? हम भूखे रहकर मर जाएंगे। मोहल्ले का परचून वाला जो हर तरफ ये बात फैला रहा है कि मैं होटल पर काम करती हूँ, क्या आपने उससे पूछा कि उसने मुझे आखिरी बार सौदा कब दिया था? जब भी कोई चीज लेने जाओ तो ये कहकर इनकार कर देता कि पहले पुराना उधार चुका दो, तभी और चीजें मिलेंगी। जब आप सब लोगों ने हमसे हाथ खींच लिया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मगर पलड़ा तो गांव वालों का ही भारी था। वह मोहिनी को ही बुरा समझने लगे थे और उस पर दबाव डालने लगे कि वह ये मोहल्ला छोड़कर कहीं चली जाए। हम घर से बाहर निकलकर काम करने वाली औरतों को अच्छा नहीं समझते। बड़ी मुश्किल से मोहिनी ने लोगों के ताने सुने थे और उसके बावजूद डटकर खड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि वह गलत नहीं है। वह जो भी कर रही है अपने बेटों का पेट पालने के लिए कर रही है। लोगों का क्या है? आज मोहिनी के पीछे पड़े थे, कल किसी और के पीछे पड़ जाएंगे। घर में राशन ना होने के बराबर था। सिर्फ इतना ही आटा बचा था कि अगर वह दिन में एक वक्त खाना खाते तो ये मुश्किल से एक हफ्ते तक आटा इस्तेमाल हो सकता था। मोहिनी को फिक्र सताने लगी थी। कुछ दिन तक तो वह होटल से खाना लाती रही, मगर उसके लिए बासी खाना बचता ही नहीं था, क्योंकि होटल में काम करने वाले बाकी नौकरों में से कोई न कोई वह खाना ले जाया करता और उसकी बारी आती ही नहीं थी। मजबूरन बच्चों को भूखा रखने की नौबत आ गई थी। वह 2 दिन में एक समय खाना खा सकते थे और बाकी सारा दिन पानी पीकर गुजारा करते। जब भी वह घर आती तो बच्चे उम्मीद से उसके हाथों की तरफ देखते कि शायद वह इस बार होटल से कुछ ले आई हो, मगर उसके हाथ खाली होते। मोहिनी अपने बच्चों को बहलाने लगी और कहने लगी कि बेटा, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं तुम लोगों के लिए मजे के पकवान बनाऊंगी। तुम लोग पेट भरकर खाना खाना। तो बच्चे ख्याली पुलाव सुन सुनकर खुश होते रहते और उस वक्त का इंतजार करते रहते। हर रात यही सोचते कि आज माँ को तनख्वाह मिलने में इतने दिन बाकी रह गए हैं। वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा दिन होटल पर काम करके मोहिनी थकान से चूर होकर घर आया करती थी। उसे इंतजार था तो तनख्वाह का। जैसे ही वह 1 महीना गुजरा और मोहिनी की तनख्वाह उसके मालिक ने जब उसके हाथ में दी तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वह मुस्कुराकर इन पैसों को देखने लगी। इन पैसों का इंतजार तो उसे ना जाने कितने हफ्तों से था। एक एक घंटा उसे 1 साल के बराबर लग रहा था। वह खुशी से होटल के मालिक का धन्यवाद करने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि इन पैसों से वह सबसे पहले राशन खरीदेगी और आज अच्छा सा खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाएगी। कितने दिनों से वह पेट भर कर खाना नहीं खा रहे थे, वहीं वह बाकी पैसे बचा कर रखेगी और इससे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लेगी ताकि वह स्कूल में जा सकें। और उसके बच्चों के जूते कपड़े सभी तो खराब हो चुके थे। पति के इलाज ने तो घर में कुछ भी न छोड़ा था। उसने अपने दहेज का सामान भी सेकंड हैंड का कहकर बेच दिया था ताकि जो पैसे आए उससे घर का खर्चा चल सके। उस दिन होटल का काम खत्म करके मोहिनी घर जाने के लिए निकली। वह रोजाना बस पर आया जाया करती थी और आज वह अपनी सारी तनख्वाह बूढ़े आदमी को देकर वापस घर की तरफ जा रही थी। बस एक झटके से रुकी तो मोहिनी की आंखें खुल गईं। आंखों से आंसू निकलकर गाल पर गिरे हुए थे।
जिन्हें उसने फौरन साफ कर लिया। उसका बस स्टॉप आ चुका था, जहां से आगे 10 मिनट पैदल चलकर उसको घर पहुंचना था। उसके कदम तो भारी हो चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर बच्चों को कैसे दिलासा देगी। हाथ में तो 1 रुपया भी ना था। अगर बच्चे पूछेंगे तो वह कैसे उन्हें समझाएगी कि अब वह पैसे किसी बूढ़े आदमी को दे आई है। वह सफ़र जो तेज तेज कदम उठाकर 7-8 मिनट में तय कर लेती थी, आज 20 मिनट लग चुके थे। खैर, घर के दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और अपने भगवान से कहने लगी कि मेरी मदद करना, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने बच्चों के सामने जा सकूं। मोहिनी ने अपने आंसू साफ किए और घर में दाखिल हो गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ बच्चों ने सुनी तो दौड़कर बाहर आए। उनकी नज़र पहले माँ के चेहरे पर और फिर माँ के हाथों की तरफ थी। उन्हें तो पता था कि आज माँ को तनख्वाह मिलेगी और मोहिनी भी सुबह उन्हें कहकर गई थी कि वह उनके लिए बहुत सी चीज़ें लेकर आएगी। आज वह लोग पेट भर कर खाना खाएंगे। बच्चों ने माँ को खाली हाथ देखा तो सवाल करने लगे कि माँ, क्या आज भी आपको तनख्वाह नहीं मिली? आप राशन नहीं लाई? ये बातें सुनकर मोहिनी फौरन मुस्कुराई और कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, मैंने कह दिया है, थोड़ी देर तक सारा खाना आ जाएगा और तुम लोग बैठो, बताओ सारा दिन क्या किया। इस तरह मोहिनी अपने बच्चों को बातों में उलझा चुकी थी। बेटों के होठ सूख चुके थे, कमजोरी से चेहरे पीले पड़ चुके थे, मगर इसके बावजूद खाने के इंतजार से तो जैसे इन्हें एक नई ताकत मिल गई थी। वह माँ को अपने सारे दिन का हाल बताने लगे। काफी देर हो चुकी थी मगर अभी तक खाना नहीं आया था। बच्चे बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे और बच्चे मोहिनी से कहते कि माँ, खाना कब आएगा, बहुत भूख लगी है। मोहिनी उन्हें एक बार फिर झूठे दिलासे देती। मोहिनी आंचल में मुंह छुपाए रो रही थी कि अब सारा महीना वह कैसे बच्चों को यूं खाने के लिए तरसता देखेगी। उसके बच्चे पानी पी पी कर अपने पेट में उठते दर्द को कम करने की कोशिश में लगे थे। कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि फिर दोनों बच्चे माँ की गोद में सर रखे हुए खाने के इंतजार में सो गए। अपने बच्चों को यूं तरसता देखकर मोहिनी को सिसकियां निकल रही थीं। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त उसके दरवाजे पर कौन आ सकता है? मोहिनी उठी और दरवाजे तक गई। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो वहां बस स्टॉप पर था। मोहिनी को देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और कहने लगे कि बेटी, मैं तुम्हें कब से ढूंढता हुआ आ रहा था। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारा घर मिल गया। मोहिनी ने जब ये सुना तो फौरन बूढ़े को देखने लगी और घर में आने को कहा। वह बूढ़ा आदमी घर में आया तो मोहिनी ने पानी का गिलास उसके सामने किया। उस बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से पैसे निकालकर मोहिनी के हाथ पर रखे तो मोहिनी उसकी तरफ देखने लगी। कहने लगी, ये पैसे आप वापस क्यों दे रहे हैं? इनसे तो आपकी बेटी का इलाज होना था। वह इंसान फौरन मोहिनी को दुआएं देने लगा और कहने लगा, भगवान भला करे उस बड़े अफसर का जिसने आज अस्पताल का दौरा किया था। जब उसने मेरी मासूम बच्ची को दर्द से तड़पता देखा तो उसका दिल पिघल गया और वह कहने लगा कि वह मेरी बच्ची और मेरी बच्ची जैसी अस्पताल में दाखिल बाकी बच्चों का इलाज अपने खर्चे पर करवाएगा। इस तरह से जो तुमने मुझे पैसे दिए थे वह बच गए। तुम भी मुझे ज़रूरतमंद लग रही थी बेटा, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ तक वापस आ गया। मोहिनी ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ा पैसे देकर वहां से चला गया और मोहिनी इन पैसों को वापस अपने पास देखकर रोने लगी थी। किस तरह सभी परेशानियां हल हो जाती हैं, मोहिनी सोच भी नहीं सकती थी कि वह कितनी बड़ी परीक्षा पर खरी उतरी थी। वह तुरंत घर से बाहर निकल गई और राशन लेकर आई। उसने खाना बनाना शुरू किया तो अच्छे पकवान की खुशबू सूंघकर बच्चे नींद से उठ गए। माँ को खुशी खुशी खाना बनाते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर बाद तीनों ने पेट भरकर खाना खाया था और मोहिनी भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि ये उसकी परीक्षा थी जिसमें वह पूरी तरह से खरी उतर चुकी थी और भगवान की तरफ से उसे आशीर्वाद मिल चुका था। कुछ ही हफ्तों बाद होटल में बावर्ची काम छोड़कर चला गया तो मालिक ने मोहिनी से खाना बनाने को कहा।
मोहिनी का खाना इतना स्वादिष्ट था कि मालिक उसी से ही खाना बनवाने लगा और मोहिनी बंद कमरे में रहकर खाना बनाने लगी। उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। ये मोहिनी की परीक्षा के दिन थे जो भगवान उससे ले रहा था और मोहिनी इस परीक्षा में पास हो गई तो भगवान ने उसके लिए खुशी के सारे दरवाजे खोल दिए थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी आपको मैं ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।